हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सिंधु में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 1 के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। विकल्प दिया हुआ है ए कंठ, बी मूर्धा, सी तालु और डी दंत। तो अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए विकल्प दिया हुआ है दंतोष्ठ, बी ओष्ठ, सी दंत और डी तालव्य। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ए विकल्प सही हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन है? ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कौन है? ए दिया हुआ है बड़ा स, बी ह, सी ल और डी छ। तो स्पर्श व्यंजन कौन है? तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छ। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, क व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठीक है। ए विकल्प दिया हुआ है कंठ, बी तालु, सी दिया हुआ है मूर्धा और डी दंत। तो क व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है। ए 50, बी 52, सी 57 और डी 55। तो कुल वर्णमाला की संख्या हिंदी में कितनी है? तो 52। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। नहीं है तो ए विकल्प दिया हुआ है व, बी ब, सी र और डी दिया है ऑप्शन र। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो यरलव है और बी यानी ब नहीं है। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सातवें क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ए त, बी फ, सी र, डी मूर्धन्य स। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मूर्धन्य स। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ऋतु, रसाड़ा, मूर्धा यानी टोठा डढ़ा और री, ये सब जितने भी है ये ध्वनि है। तो इसमें नहीं पूछा है तो ये ढक्कन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ढक्कन वाला ढ। ठीक है। नीचे बिंदु है, ये उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, क्या होता है? ये विकल्प दिया हुआ है तालव्य, बी दंत, सी कंठ और डी ओष्ठ। तो इसमें क्या होता है? द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तो ये दंत होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ए च, बी ख, सी र और डी ट। तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? अब ये कंठ नहीं है पूछा है, तो कौन कौन है और कौन एक जो है वो नहीं है? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क ख ग घ अंग और अ और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है ये उच्छिप्त व्यंजन है, ढक्कन ढ। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। आंसर डी।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। संयुक्त पूछा है, ठीक है, संयुक्ताक्षर। तो छतरी वाला छ ये विकल्प में दिया हुआ है, बी त्र सी ज्ञ और डी री। तो ये तीनों छ त्र ज्ञ संयुक्त वर्ण है और री जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। विकल्प दिया है परीक्षा, ये परीक्षा, वी परीक्षा, सी। इसमें से मतलब कहने का मतलब इसमें कौन सा शब्द सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। जो र में बड़ी का मात्रा लगा है, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आगामी, आगमी, तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगामी, ठीक है। वर्तनी शुद्ध पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आगामी। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। ऊष्म ध्वनि नहीं है पूछा है, तो बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, ये सब ऊष्म ध्वनि है और झ जो है ये ऊष्म ध्वनि नहीं है। तो ये रहा पार्ट 1 हिंदी पार्ट 1 का 15 क्वेश्चन, ठीक है।